हाँ जी, सो दिस इज योर लेक्चर नंबर 2, मोशन का लेक्चर नंबर 2 ही है आज। आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा, क्या क्या हम सीखेंगे आज? स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में हम पढ़ेंगे, उनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो हम समझेंगे, यूनिट्स क्या है, इनके यूनिट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो सब पढ़ेंगे। उसके बाद एक्सेलरेशन एंड टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन हम डिस्कस करेंगे, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्राफ। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हमारे पास टाइम बचता है तो हम डेफिनेटली ये स्टार्ट करेंगे आज, और इसके ऊपर आपको फुल फोकस के साथ पढ़ना है। इसके जितने भी क्वेश्चंस मैं दूं या फिर हमारे जो क्लास में होते हैं वो आपको अच्छे से समझने हैं, ठीक है। और फिर डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम आज डिस्कस करेंगे। बहुत सारे टाइप ऑफ ग्राफ्स हैं जिसमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्लियर है सबको ऑब्जेक्टिव हमारा आज का? यस मैम। यस के बाद क्या होगा कि आप इन सब से रिलेटेड छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स हैं या कॉन्सेप्ट्स हैं जो 11th क्लास में जब आप पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स, वहां हेल्प करेगा, ठीक है। सो शुरू करने से पहले हम एक रिवीजन ले लेते हैं क्योंकि बहुत बड़ा ब्रेक हो गया है। तो कोई भी एक स्टूडेंट मुझे बताएंगे, मैं बताऊंगी, कौन बताएंगे? सपना पाल बताएगी कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। हमने डिफरेंस ऑफ वेरिएबल जैसे स्पीड, वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। ओके, ओपायन Yes, ma'am. क्या पढ़ा था बेटा? In last class I haven't attended. ओके, अवंतिका यस मैम। मैम हमने मोशन पढ़ा था, मोशन में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, रेस्ट, यूनिट्स एंड मोशन इज रिलेटिव। यस, मोशन इज रिलेटिव। उसके बाद मंताशा? Yes, ma'am. We had studied rest motion, uniform and non-uniform motion, and we have studied about rest and motion, distance, displacement, scalar and vector quantity. Yes. And the motion is relatable. बहुत अच्छे। सबसे पहले हमने कहानी शुरू करी मोशन एंड रेस्ट। एनीथिंग मतलब एनी ऑब्जेक्ट विच चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग विद टाइम, तो हम क्या बोलते हैं कि वो मोशन में है। और अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग विद टाइम, तो हम क्या कहते हैं? Rest. फिर हमने बोला कि मोशन जो है हमारे पास रिलेटिव टर्म होता है। जैसे कि अगर हम बस में बैठे हैं, दो जने हम बस में बैठे हैं, अगर मैं साथ में पर्सन को देख रही हूँ तो मेरे विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट में है, बट उसी पर्सन को अगर मैं ग्राउंड से खड़े होकर देखती हूँ तो मुझे मोशन में लगता है। तो मोशन हमारे पास क्या होता है? रिलेटिव। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। कोई बताएगा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या फर्क है? यस Ma'am, uniform motion is equal distance covered in equal intervals of time, and non-uniform में unequal distance covered. यस, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। फिर हम लोगों ने पढ़ा था, इसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स थे जो आपको दिखाए गए थे, फिर आपने पहचाना था वो यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। फिर फिजिकल क्वांटिटी, क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी? व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी? यस श्रेयांश। मैम, जिसकी वजह से फिजिक्स में हम कुछ यूनिट्स को नापते हैं। एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। फिर हम लोगों ने बोला कि दो है हमारे पास, एक होता है स्केलर और एक होता है वेक्टर, ठीक है। स्केलर के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। क्या हम इमोशंस को मेजर कर सकते हैं? No, ma'am. वो हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। फिर हमने यूनिट्स का सिस्टम देखा, दो सिस्टम्स हमने देखे, एक आपके पास MKS था और एक आपके पास CGS था। इसमें लेंथ मीटर में, मास किलोग्राम में, टाइम सेकंड में। CGS सिस्टम में लेंथ सेंटीमीटर में, मास ग्राम में और टाइम सेकंड में। क्लियर है सबको? और लास्ट डिस्कशन रहा था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो एक बच्चा कोई भी डिफरेंस बताएगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, हैंड रेज करो जिसको भी आता है। यस अफरोज। The actual path traveled by an object from its initial position to final position is called distance, and the Yes. shortest
the shortest path traveled by an object from its initial position to final position is called displacement. यस, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल हमने किया था। तो आपसे अगर मैं सवाल करूं कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, छोटा है, बड़ा है, क्या आप एक रिलेशनशिप बताएंगे? यस श्रेयांश। मैम डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस के इक्वल होगा या तो डिस्टेंस से छोटा होगा। यस, ठीक है। अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर, मतलब मैग्नीट्यूड बराबर हो जाता है उनका, ठीक है। अगर आपके पास स्ट्रेट लाइन नहीं है तो या तो डिस्टेंस बड़ा होगा या डिस्टेंस के बराबर होगा, ठीक है। क्या बोला, मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो ये पोजीशन है ए और ये पोजीशन बी, आप यहां से वापस घूम के यहां आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होगा? अगर ये इनके बीच में डिस्टेंस है 4 मीटर, तो डिस्टेंस कितना होगा बेटा? 8 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0. ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ ए से बी तक ही जाते तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता? 4 मीटर, ठीक है। तो ये सारी स्टोरी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी। अब आप लोगों का एक छोटा सा टेस्ट है, इसमें पोल जनरेट कर रही हूं, आप उसका जवाब पोल पे देंगे। ये न्यूमेरिकल मैंने आपको दिया था, सॉल्व इट। A person traveled a distance of 3 kilometers along straight line in north direction. Then he traveled 2 kilometers in west direction and then 5 kilometers in south direction. The magnitude of displacement of this person would be. Magnitude बताना आपको। मैम मैं टेल अभी एक बार वोट कीजिए फिर आप बताइएगा। सभी बच्चे वोट करेंगे। हमारी क्लास में 28 के आसपास स्टूडेंट्स हैं, सभी के सभी वोट करेंगे। कुछ बच्चे सी ऑप्शन पे टिक कर रहे हैं, कुछ ए पे कर रहे हैं, कुछ डी पे कर रहे हैं। आराम से सोचो, देखो क्या आंसर आएगा। 7 वोट्स यहाँ पर आए हैं। हाँ जी, क्लास से कोई जाएगा नहीं, ठीक है। आपकी अटेंडेंस आज अलग से होगी, स्क्रीनशॉट लूंगी मैं आप लोगों की अटेंडेंस की, क्योंकि आपका लिंक काम नहीं कर रहा था, मुझे अलग से लेनी पड़ेगी। हाँ जी, जल्दी जल्दी वोट कीजिए। सो 20 वोट्स आ गए हैं, कुछ बच्चे और बाकी हैं। आई एम काउंटिंग। आपके नाम भी आएंगे अभी थोड़ी देर में मेरे पास। सभी बच्चे वोट करेंगे बेटा। कम ऑन एवरीवन, जिसने भी वोट नहीं किया प्लीज वोट। (23) चलिए, अब कितना टाइम मिलेगा? लेट मी एंड दिस पोल नाउ। ओके, सो अ पर्सन ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस 3 किलोमीटर। पहले तो आप डायरेक्शन देखिए, ये होती है नॉर्थ, ये होती है साउथ, ये होता है आपके पास ईस्ट और ये होता है आपके पास वेस्ट। तो जो पर्सन ट्रैवल कर रहा है 3 किलोमीटर अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इन नॉर्थ डायरेक्शन, 3 किलोमीटर किधर चला है? नॉर्थ डायरेक्शन में। मान लो ये 1 2 और यहां पहुंच गए 3, ये आपके पास हो गया 3 किलोमीटर। देन ही ट्रेवल 2 किलोमीटर इन वेस्ट डायरेक्शन, 1 2, यानी यहां पर पहुंच गए। और उसके बाद
देन 5 किलोमीटर इन साउथ डायरेक्शन 5, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है 1 2 3, 3 तो यही हो गया, एंड आगे आपके पास 1 2, या ये आपके पास टोटल है 5 किलोमीटर, ठीक है। अब आपको निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पर्सन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। कहानी उसने शुरू कहां से की, यहां से चलना शुरू किया था ना, और यहां पहुंच चुका है, तो आपको ये डिस्टेंस यानी ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ये जो डॉटेड में दिखाया मैंने आपको ये निकालना है। अब आपको साफ दिखाई दे रहा है कि ये कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, जितना ये था 2 किलोमीटर चला था ना वेस्ट डायरेक्शन में, ये 2 था, तो ये भी 2 हो गया। और ये आपके पास इतना 3 है, क्योंकि यहां से यहां तक 3 किलोमीटर चला था, तो ये 3 हो गया। टोटल इसका 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 2। 2. अब ये आपको राइट एंगल ट्राइंगल सबको दिखाई दे रहा है, ये आपके पास 90 है, ये 2 है, ये 2 है, तो हाइपोटेन्यूज निकालना तो अब हमारे दाएं हाथ का खेल है। दायां लेफ्ट होता है या बायां लेफ्ट होता है? मैम बाया. मैम लेफ्ट होता है। बायां लेफ्ट होता है। यस मैम। अच्छा, तो हमारे बायां हाथ का खेल, ठीक है। सो पी स्क्वायर 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस में बेस का स्क्वायर यानी बेस हमारे पास क्या हो जाएगा, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। सो ये आपके पास 4, दिस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, 8 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, √8। √8 कितना होता है बेटा, 2√2। 2. सो जिसने बी सी डी ऑप्शन टिक किए थे, सभी बच्चे अपनी गलतियों को ठीक करेंगे। कोई डाउट है तो पूछिए। इस तरह के सवाल आपकी 11th क्लास में भी पूछते हैं, वो थोड़ा सा इस ग्राफ को और कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, ठीक है। क्लियर है सबको? थम्स अप कर दीजिए अगर क्लियर है तो। ग्रेट, अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट? ए, इट कैन नॉट बी 0, एंड बी, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। सही कौन सा है? यस, हर्ष कुमार गौतम। मैम बी। बी सही है। उपायन? मैम बी. मैम बी। मैम ए ऑप्शन। ओके, शगुन? मैम बी. बी, ठीक है। सो सबसे पहला ऑप्शन है कि इट कैन नॉट बी 0, डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0। अगर मान लीजिए यस मैम. वहां से जाकर यहीं पर वापस अगर पहुंच जाएंगे तो इनिशियल फाइनल पोजीशन के बीच में क्या ही डिफरेंस रह गया, 0। या सर्कुलर मोशन जब होता है, जहां से शुरू करते हैं हम वहीं पहुंच जाते हैं, इन केसेस में आपके पास डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये तो फॉल्स है। इट्स सेकेंड पार्ट क्या है, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ये भी तो गलत है। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड या तो बराबर होता है या छोटा होता है। आप लोग, आपने बताया था, उपायन ने बताया था, क्या बोल रहा है कि देखिए क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। तो आपका ऑप्शन जो है ये क्या है, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड को हम ऐसे 2 बार से दिखा देते हैं, वो या तो छोटा होता है या बराबर होता है डिस्टेंस के। ये तरीका होता है लिखने का। मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, ऐसे 2, मॉड्यूलस होता है। मॉड्यूलस का मतलब हम उसकी पॉजिटिव क्वांटिटी यानी उसकी वैल्यू की बात कर रहे हैं बस। क्लियर है सबको? सो ये भी आपके पास क्या हो गया, फॉल्स। ओके, समझ में आया सबको? चलिए, तो यहाँ पे लिखा भी है, देखिए, बोथ स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू बिकॉज पहला ऑप्शन इट्स मैग्नीट्यूड कैन बी 0 एंड सेकंड ऑप्शन इट्स मैग्नीट्यूड इज इधर लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, अ बॉडी इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। सर्कुलर पाथ, ठीक है, जिसका रेडियस क्या है, r। What will be the distance traveled and displacement of the body when it completes half a revolution? आधा रिवोल्यूशन होगा तो आपको डिस्टेंस निकालना है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है बेटा।
क्या होगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? हाफ अ रिवोल्यूशन, आधा काट दो सर्कल को। यस कनन भट्ट। Ma'am, the perimeter of circle of full circle is 2 pi r. When we take half circle, then we take pi r. The distance will pi r. And displacement is shortest path covered when an object. So the diameter of the circle will. ग्रेट वर्क। सो डिस्टेंस आपके पास क्या हो गया? पाई आर। सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर, उसका आधा लेना है आपको, यहां से यहां तक पहुंचना है ऐसे। ये हो गया एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा इनके बीच में? ये कितना हो जाएगा? 2r। तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास हो गया 2r। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। स्पीड एंड वेलोसिटी एंड यूनिट्स एंड द रिलेशनशिप हम समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्पीड एंड वेलोसिटी के मेजर डिफरेंसेस की। तो स्पीड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। आप कैसे लिखते हो स्पीड का फॉर्मूला? डिस्टेंस बाय में टाइम, ऐसे लिखते हैं ना? Yes, ma'am. यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है। वेलोसिटी आपके पास क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन यूनिट टाइम। यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला क्या बन जाता है? डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। अगर मैं डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दूं आपको, मान मैंने आपको बोला कि जो कार है वो यहां से यहां जा रही है, मैंने आपको एक डायरेक्शन दे दी। ठीक है, सो यहां पर आप बोल सकते हैं कि स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब डायरेक्शन भी आपने दे दी कि यहां से यहां ये डायरेक्शन है, मैंने मेंशन कर दिया डायरेक्शन है, और मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? स्पीड। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ठीक है, देखिए वेलोसिटी के दो पार्ट होते हैं। वेलोसिटी में आपके पास एक होता है मैग्नीट्यूड, एक होता है आपके पास स्पीड। सॉरी, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है आपके पास डायरेक्शन। वेलोसिटी के पास, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी ना, तो एक आता है आपके पास डायरेक्शन और एक होता है आपके पास मैग्नीट्यूड। तो अगर मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक जा रहा है, तो यहां से यहां तक जाने में आपने उसको डायरेक्शन बता दिया कि इधर से इधर गया, डायरेक्शन है, और जो उसका मैग्नीट्यूड है वो आप कैसे निकालोगे? अब इस पोजीशन से इस पोजीशन पे जाने में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है, तो कोई भी आप ले सकते हो, डिस्टेंस बाय टाइम या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो आपके पास मैग्नीट्यूड आप स्पीड बोल सकते हैं, बट डायरेक्शन होना चाहिए साथ में। ये बात सबको समझ में आई? ओके, चलिए फिर सेकंड आपके पास वही फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। हम सिर्फ मैग्नीट्यूड देखते हैं यहाँ पे, नीड्स ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। फिर आपके पास वेलोसिटी आता है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसके पास बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्लियर है सबको ये डिफरेंस? थम्स अप कीजिए बेटा अगर क्लियर है तो। ओके, फोर्थ पॉइंट, इट इज ईदर इक्वल टू और ग्रेटर देन वेलोसिटी। या तो स्पीड वेलोसिटी के बराबर है या उससे बड़ी होगी, और वेलोसिटी या तो इक्वल है या लेस होगी। इसका रीजन मुझे बता दो। यस आशिया। मैम क्योंकि वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो जो डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है या फिर इक्वल होता है, इसलिए। यस, तो फॉर्मूले से आप चेक कर सकते हैं, एक होता है डिस्टेंस बाय टाइम, एक होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। टाइम के पास तो कोई डायरेक्शन होता नहीं, ठीक है, तो और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में आपको रिलेशनशिप पता है कि डिस्प्लेसमेंट या तो छोटा होता है या बराबर होता है डिस्टेंस के। तो या तो वेलोसिटी छोटी होगी स्पीड से या बराबर होगी। बराबर कब हो जाएगी? जब वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो जाता है उस केस में। ठीक है, डिफरेंसेस सबको क्लियर है तो थम्स अप कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट आपके पास यूनिट की अगर हम बात करें, स्पीड में डिस्टेंस मेजर होता है मीटर, एमपीएस सिस्टम की बात करें, और टाइम सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड। सीजीएस में आपके पास क्या आएगा? सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, यूनिट्स ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी सेम होता है। ठीक है, क्यों सेम होता है बताओ? यूनिट सेम क्यों है? क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है तो एक्चुअली लेंथ ही ना। आप जो मेजर कर रहे हो स्केल पे वो लेंथ ही तो मेजर कर रहे हो। कोई शॉर्टेस्ट है और कोई एक्चुअल पाथ है।
तो आप मेजर तो उसको मीटर में सेंटीमीटर में ही करेंगे। तो इनकी यूनिट्स जो है टाइम की दोनों में ही सेम है, सेकंड सेकंड, और दोनों ही केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की मीटर या सेंटीमीटर होती है। सो यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी सेम होता है। फिर नेक्स्ट आपके पास है स्पीड इज रिलेटेड टू डिस्टेंस, वेलोसिटी इज रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट। ये हमको ऑलरेडी समझ में आ गया था। अब बात करते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होती है, किलोमीटर पर आवर। कमर्शियल यूनिट से आप क्या समझते हो बेटा? व्हाट डू यू मीन बाय कमर्शियल यूनिट? जैसे मान लीजिए मैं रहती हूँ भिवानी में और मुझे देखना है डिस्टेंस दिल्ली तक का, तो मैं मीटर में देखूंगी या किलोमीटर में देखूंगी? किलोमीटर। मीटर। मैंने क्यों चूज किया? क्योंकि जब वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो हम थोड़ी बड़ी यूनिट चूज करते हैं, तो इजी रखने के लिए, इजीनेस के लिए। और जब आप लार्ज क्वांटिटी से डील करते हैं तो वहां पर हम कुछ कमर्शियल यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। तो स्पीड एंड वेलोसिटी के लिए हम जो यूनिट यूज करते हैं वो कौन सी है? किलोमीटर पर आवर। अब कन्वर्जन के सवाल आपको मिलते हैं, आप इस कमर्शियल यूनिट को एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो 1 घंटे में कितने सेकेंड हो गए? 60 इंटू 60 यानी कि 3600 3600 सेकेंड होते हैं 1 घंटे में, आपको याद भी होना चाहिए। अब 1 किलोमीटर पर आवर, ऊपर है किलोमीटर नीचे है आवर, तो किलोमीटर को मीटर में लिख दिया 1000 और आर को लिख दिया 3600। ठीक है, इसको काटेंगे 0000 कैंसिल और ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा। 2 5 10 और 2 18 36, तो 5/18। तो 1 किलोमीटर पर आवर में 5/18 मीटर पर सेकेंड होता है। जहां पर भी न्यूमेरिकल्स में कन्वर्ट करना पड़े, किलोमीटर पर आवर को एसआई में अगर कन्वर्ट करना पड़े तो आप सीधा उस वैल्यू को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, 90 किलोमीटर पर आवर को मुझे मीटर पर सेकंड में करना है, तो मैं सिंपली क्या करूंगी, मल्टीप्लाई बाय 5/18, क्योंकि 1 किलोमीटर पर आवर में 5/18 होता है, तो 90 में कितना होगा, मल्टीप्लाई। ये 18 1 जा एंड 18 5 जा 90, तो 5 5 जा 25 मीटर पर सेकंड हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब 18 किलोमीटर पर आवर में बताओ कितना मीटर पर सेकंड होगा? 5. ठीक है, 5 18 इंटू में 5/18, 18 से 18 कैंसिल, तो आपके पास क्या बचता है? 5 मीटर पर सेकेंड। अब नेक्स्ट एक सवाल देखते हैं, अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू एवरेज स्पीड? क्या कंडीशन लगती है आपको? डिस्कस कर चुके हैं हम ये चीज। यस श्रेयांश। मैम व्हेन द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इज इक्वल। यस, ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड ओनली इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। तभी आप बोलेंगे कि जो आपके पास डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। जैसे ए से बी गए, ठीक है, जैसे हम ए से बी गए, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ जाने में जो डिस्टेंस है, जब ये स्ट्रेट लाइन में मूव करता है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाता है। तो कंडीशन हमारे पास क्या हो जाएगी कि वो स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहिए। क्लियर है सबको? तभी आपके पास Yes, ma'am. एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड सेम होगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, एक न्यूमेरिकल करते हैं। A cheetah is the fastest land animal and can achieve a peak velocity of 100 km per hour up to distances less than 500 meter. ठीक है, मतलब क्या बोल रहे हैं कि वो 100 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी ले लेता है 500 मीटर के रेंज में। इफ अ चीता स्पॉट्स इट्स प्रे एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, उसने अपना शिकार देखा 100 मीटर पे है, what is the minimum time it will take to get its prey if the average velocity attained by it is 90 km per hour? आपको निकालना है टाइम, कितना टाइम में वो अपना शिकार को पकड़ लेगा। और आपको एक डेटा उन्होंने दे दिया, एवरेज वेलोसिटी, वी एवरेज। वी एवरेज ऐसे दिखा रही हूं मैं, वी के नीचे एवीजी, इसका मतलब वी एवरेज, दैट इज इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर। अब बताइए, निकालिए जरा, कितना आएगा आंसर? यस उपायन। And the answer is 4 seconds. ओके, क्या उपायन ने सही आंसर निकाला है? बाकी सभी बताएंगे आपको। मंताशा आपके साथ एग्री कर रही है, 4 सेकंड ही है। अवंतिका एग्री कर रही है। बाकी बताइए बेटा। मोहम्मद, रक्षण, ओके ग्रेट। सो बहुत सारे बच्चे आपके साथ एग्री कर रहे हैं।
तो देखिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं। एवरेज वेलोसिटी दे रखा है आपको 90 किलोमीटर पर आवर, दैट इज 90 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर लिया, मीटर पर सेकेंड में मैंने बना लिया, 25 मीटर पर सेकेंड आंसर आ गया। ठीक है, मैं ऐसा ही सिस्टम में रखना चाहती हूँ, 25 मीटर पर सेकेंड एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी का आपको फॉर्मूला पता होता है डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम। क्या हमको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है? हम ये मानते हैं कि जो आपका चीता है ना, ये आपके पास मान लो चीता है, ऐसा चीता बनाया है मैंने, ये देखो ये चीता है, गाय लग रहा है बेचारा। ठीक है, तो ये इसको पकड़ना है अपना शिकार, तो वो सीधा ही भागेगा ना इसकी तरफ। यानी जो आपको दे रखा है कितनी दूरी पर है आपका ये जो चीता का शिकार है, वो कितनी दूरी पे, 100 मीटर पे, तो आप उसको डिस्प्लेसमेंट ले सकते हैं। ठीक है, चीता मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 100 मीटर, सो टाइम टेकन इज इक्वल टू 100 बाय में 25 यानी कि 4 सेकेंड। क्लियर है सबको सवाल? एवरीवन? Yes, ma'am. Let's move on. Yes, ma'am. Question then. An object travels 16 meter in 4 seconds and then another 16 meter in 2 seconds. What is the average speed of the object? Yes, अपना माइक ऑफ रखेंगे सभी। माइक ऑफ बेटा, माइक ऑफ। An object travels 60 meter in 4 seconds and then 16 meter in 2 seconds. What is the average speed of the object? कमेंट करेंगे आप अपना आंसर। देखते हैं सबसे पहले कौन जवाब देगा। एट, 4, 3, बहुत अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं। आज मैं आपको एवरेज का एक्चुअल जो मीनिंग है ना वो समझाती हूँ। एवरेज क्या हो रहा है यहाँ पे? 5.3 एक आंसर हमारे पास आया है, 5.3। यस, 5.33। 32/6 आपका फ्रैक्शन आया होगा। देखिए स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले गाड़ी ले लेते हैं, एक लाल रंग की। ठीक है, इस पे हम बैठ गए हैं, ए से बी गए हम 16 मीटर इन 4 सेकेंड, देन हम बी से सी गए 16 मीटर इन 2 सेकेंड। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इसने? 32। एंड टोटल टाइम कितना है? 6। तो यही चीज गिवन थी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल 16 + 16 32 एंड टोटल टाइम आपके पास है 4 + 2 यानी कि 6। यानी हमें निकालना एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होता है आपके पास डिस्टेंस बाय में टाइम, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय में टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना है? 32, टोटल टाइम टेकन हमारे पास है 6। तो इसको आप सॉल्व करेंगे 5.33 मीटर पर सेकेंड। पर आपका सवाल ये हो सकता था कि मैम स्पीड क्यों नहीं बोला, एवरेज स्पीड क्यों बोला है? देखिए बेटा, आपको साफ दिखाई दे रहा है कि 16 मीटर इन 4 सेकेंड, देन नेक्स्ट 16 मीटर इन 2 सेकेंड। तो ये आपके पास यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है? बताइए। नॉन यूनिफॉर्म है, इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। यानी कि उसका स्पीड जो है कभी कम और कभी ज्यादा है। ठीक है, तो वेरिएबल स्पीड जब भी होती है तो हम लोग एक ऐसी स्पीड निकाल लेते हैं। मान लो कि ए पोजीशन से बी पोजीशन पे गए हैं, पहले स्पीड बढ़ी, फिर स्पीड घटी, स्पीड बढ़ी घटी, और मान लो ये डिस्टेंस हो गया 500 मीटर जो ट्रेवल किया गया है। और लेट अस सपोज कि ये ट्रेवल किया है 1 घंटे में। ठीक है, 1 आवर में। एग्जाम्पल है, 500 मीटर उसने 1 आवर में ट्रेवल किया, लेकिन गाड़ी की जो स्पीड है कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है, कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है। ठीक है, सो ऐसे केसेस में हम लोग एवरेज स्पीड ले लेते हैं। ठीक है, एवरेज स्पीड क्या होता है? वो एक ऐसी वैल्यू स्पीड की जो कि सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 500 मीटर 1 घंटे के अंदर ही। ठीक है, ऐसे अलग अलग स्पीड की बजाय हम क्या करते हैं, एक स्पीड ले लेते हैं। वो एक स्पीड जो यही सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी यही टाइम के अंदर, ये होता है कॉन्सेप्ट एवरेज स्पीड का। क्लियर है सबको ये बात? Yes, ma'am. ठीक है, जब भी एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी जब भी आता है तो Yes, टोटल ma'am. डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम लिखते हैं हम लोग, और जब एवरेज वेलोसिटी आता है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय में टोटल टाइम लिखते हैं। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल अब आपको मिलेगा होमवर्क में।
अब नेक्स्ट टॉपिक कर लेते हैं हम लोग, उससे पहले एक्सेलरेशन एंड टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन से क्या समझते हैं बेटा? व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन? अलीशा? Ma'am, change in speed चेंज इन by स्पीड। time. स्पीड? Sorry, change in velocity per time. यस। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, गाड़ी किसी ने सीखी है आप लोगों में से? गाड़ी चलाना किसी ने सीखा अभी? मैंने सबसे पहली बार गाड़ी चलानी सीखी थी 9th क्लास। ठीक है, तो आप सीख सकते हैं, दिस इज गुड एज। आपको जल्दी सीख, मतलब जल्दी आती है अगर हम इस एज में सीखते हैं। वो अलग बात है कि मैंने बाद में प्रैक्टिस नहीं करी और मैं भूल गई, तो वो अलग चीज है। मतलब आती है मुझे चलानी, बट प्रैक्टिस नहीं है, तो मैं भीड़ में नहीं चला सकती, मैं खुली जगह पे चलाऊंगी जहां पर कोई नहीं है आसपास। ठीक है, तो देखिए गाड़ी जब हम चलाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे एक ब्रेक होता है, ठीक है, एक एक्सेलरेटर होता है और एक स्पीड के लिए होता है। यही होता है, 3 चीज होती हैं। तो एक्सेलरेटर क्या होता है? एक्सेलरेटर एक्सेलरेशन देने के लिए होता है, चेंज इन वेलोसिटी। जैसे पहले गाड़ी रुकी हुई थी, फिर गाड़ी चलने लगी, पहले इनिशियल वेलोसिटी उसका क्या है 0, बाद में कुछ वेलोसिटी आ गया तो चेंज इन वेलोसिटी आया ना, बाय में टाइम। तो दूसरा आपके पास एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लो आप लोग अपने घर से मार्केट जा रहे हो, ठीक है, तो आप अपनी गाड़ी को कभी रोकते हो, कभी चलाते हो, कभी मोड़ते हो, तो आपकी गाड़ी की स्पीड कभी जो स्पीड है वो घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, तो चेंज इन वेलोसिटी है आपका। मान लो आपकी कार यहाँ से यहाँ गई, तो यहाँ से आपकी वेलोसिटी बढ़ी, 2 से 5 हो गई, फिर आपको खाली स्पेस मिल गया, आपने और तेजी से उसको चलाया, अब वेलोसिटी उसकी 8 हो गई। तो पर टाइम, पर यूनिट टाइम उसका जो है वेलोसिटी चेंज हो रहा है, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। घटने को हम क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन, ठीक है, या फिर डी एक्सेलरेशन। ठीक है, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी चेंजेस विद टाइम। रेट ऑफ चेंज मतलब टाइम के साथ कितना चेंज है। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया, ट्रैफिक में हमारा एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन चलता रहता है। जैसे ही स्पेस मिला वेलोसिटी बढ़ा दी, फिर भीड़ आई वेलोसिटी कम कर दी, ठीक है, पर यूनिट टाइम वहां पर बढ़ रहा है, घट रहा है, ठीक है। ऑन अ बिजी रोड द वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल्स चेंजेस विद टाइम। नेक्स्ट आपके पास आता है फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी बाय में चेंज इन टाइम। चेंज की बात हम यहाँ पर करते हैं, डिफरेंस इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन फाइनल वेलोसिटी माइनस में इनिशियल वेलोसिटी बाय में टाइम टेकन। एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक कितना वेलोसिटी का चेंज हुआ, बाय में टाइम कितना लगा। फाइनल वेलोसिटी आफ्टर सम टाइम, इनिशियल वेलोसिटी इन द बिगिनिंग। फिर हमारे पास आता है एक्सेलरेशन को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। सो एक्सेलरेशन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय में टाइम, वी माइनस यू बाय में टी। इसको आप याद रखेंगे बेटा न्यूमेरिकल्स के लिए, v माइनस यू बाय में टी। यूनिट क्या होगी आपके पास? वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी की क्या है? वेलोसिटी वाली यूनिट आएगी ना। मतलब मान लो आपके पास 8 मीटर पर सेकंड फाइनल वेलोसिटी है और 2 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी, आप इनका डिफरेंस लोगे 6 मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी की यूनिट आएगी ऊपर मीटर पर सेकंड, नीचे आएगा आपके पास टाइम की सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सीजीएस में सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां तक सबको क्लियर है? Yes, चलिए आगे चलते हैं। अब एक्सेलरेशन आपके पास 3 वैल्यूज ले सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0, क्योंकि एक्सेलरेशन आपके पास क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। प्लेन टेकिंग ऑफ, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है या 0 है? पॉजिटिव। पॉजिटिव, क्योंकि उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ी है, चेंज हुआ है वेलोसिटी का बट इंक्रीज हुई है, तो यहाँ पर आपके पास क्या है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। सेकंड आपके पास आता है प्लेन लैंडिंग। प्लेन लैंडिंग में क्या होगा आपके पास? पॉजिटिव, नेगेटिव या 0? नेगेटिव। टाइम के साथ वेलोसिटी घटेगी, प्लेन धीरे धीरे रुकेगा, वेलोसिटी उसकी घटती चली जाएगी, तो आपके पास एक्सेलरेशन क्या आएगा? नेगेटिव। क्या होता है एक्सेलरेशन? v माइनस यू बाई टी। तो फाइनल वेलोसिटी कम है इनिशियल वेलोसिटी से, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो आपके पास ये केस आ गया नेगेटिव में। अब लास्ट हमारा केस है प्लेन मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0.
जितनी पहले थी उतनी बाद में, 1 घंटे पहले भी उतनी थी, 1 घंटे बाद में भी उतनी है, तो आपके पास एक्सेलरेशन क्या है, डिफरेंस 0 हो जाएगा ना, v माइनस यू 0 हो जाएगा। सो ये आपके पास थर्ड हो गया 0। तो हमेशा याद रखिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव, नेगेटिव या 0 वैल्यू रख सकता है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। फर्स्ट, अर्थ रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस इज एन एग्जांपल ऑफ ABCD। Zero acceleration. Zero acceleration. कमेंट कीजिए सारे फटाफट। जीरो एक्सेलरेशन। 0। रानी क्या लगता है बेटा, 0? यस मैम। यस, 0 एक्सेलरेशन। ठीक है, जो उसका स्पीड है वो एक वेलोसिटी से आप समझ सकते हैं। इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे, जो रोटेशन मोशन हो रहा है ना, इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। रोटेशनल डायनेमिक्स आपका चैप्टर है क्लास 11th के अंदर। यस रेहांश। Ma'am, can you explain again how the acceleration is 0? एक्सेलरेशन 0 क्यों है? देखिए, आप समझ लीजिए, आप यहाँ पर है, ठीक है। अब ये आप रेस्ट पे हैं सपोज, ठीक है, और ये रोटेट कर रही है, आप रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब सर्कल में आप रोटेट करते हैं तो आपका जो ये रोटेशन है, जब अर्थ की बाहर आ जाओ, स्पेस पे आ जाओ, कि आपकी गाड़ी ऐसे चल रही है और वो सेम स्पीड से चल रही है, जो धरती है वो सेम स्पीड से घूम रही है। अगर आप जहां हैं उस पोजीशन के हिसाब से हम देखें तो सेम स्पीड से घूम रही है, तो स्पीड अगर सेम है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, आई बात समझ में? Yes, ma'am. इस पे चलते हैं। A car starting from rest and moving is an example of पॉजिटिव Positive एक्सेलरेशन। acceleration. Positive acceleration. इससे वेलोसिटी बढ़ेगी, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। फिर आपके पास आता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन अ गिवन डायरेक्शन इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। Speed. Speed. स्पीड और वेलोसिटी। Speed. वेलोसिटी। Velocity. स्पीड और वेलोसिटी। वेलोसिटी। जो आपका करेक्ट आंसर है वो वेलोसिटी। मैंने आपको डिटेल में बताया था जब मैं वेलोसिटी और स्पीड का डिफरेंस कर रही थी, तो वहां आपको बताया जब आपको स्पेसिफिक डायरेक्शन बोल दे, जैसे इन अ गिवन डायरेक्शन डिस्टेंस ट्रेवल्ड, क्या हो जाएगा आपके पास, वेलोसिटी। यही है ना, मैग्नीट्यूड आपके पास स्पीड और डायरेक्शन आपके पास गिवन है, तो क्या हो गया ये, वेलोसिटी। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सिंपली डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन अ गिवन टाइम ऐसे बोल देते तो आपके पास स्पीड आता। ठीक है, नेक्स्ट आता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? A, units of speed and velocity are different. B, units of velocity and acceleration all same. Units of speed and velocity are same. Units of speed and velocity are same only in MKS system. Ma'am, option C. Distance by time या displacement by time. Time की सेकंड होती है दोनों ही फॉर्मूला में, और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की Yes, मीटर, ma'am. या फिर अगर सीजीएस में लोगे तो सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कुछ आपके पास क्विक रिवीजन क्वेश्चन से। एक सवाल और कर लेते हैं। A bus decreases its speed from 80 km per hour to 60 km per hour in 5 seconds. Find the acceleration of the bus. फ्रैक्शन में बता दो मेरे को। ट्रेडिंग कंपनी से कौन स्टूडेंट है बेटा, नाम बताइए अपना। मैम प्रिंस। प्रिंस, ओके। मंताशा, यस। minus 1.1 meters square. Yes, ma'am. Minus 1.1 meter per second square. ओके, लेट अस चेक देन। इनिशियल स्पीड आपके पास कितनी है, 80 किलोमीटर पर आवर। इसको हम किससे लिखते हैं, यू से रिप्रेजेंट करते हैं। 18 से 80 कैंसिल, 22.22 मीटर पर सेकेंड आएगा। फिर फाइनल स्पीड आपके पास है 60 किलोमीटर पर आवर, इसको भी हमने मीटर पर सेकेंड में बना लिया। आपके पास आएगा 16.66 मीटर पर सेकेंड। टाइम टेकन हमको टाइम टेकन दे रखा है 5 सेकेंड, जो ये स्पीड का चेंज है 5 सेकेंड में हुआ है। हमको निकालना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू बाय में t। तो v क्या है आपके पास 16.66 एंड u आपके पास है 22.22 डिवाइडेड बाय में टाइम यानी 5। तो आपके पास फाइनल वैल्यू आएगी -1.11
2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेगेटिव क्यों आई है? नेगेटिव नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट वेलोसिटी ऑफ बस इज डिक्रीजिंग। एक और सवाल करेंगे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Train starting from a railway station and moving with uniform acceleration attains a speed 40 km per hour in 10 minutes. Find its acceleration. Train starting from a railway station and moving with uniform acceleration. 40 km per hour उसने attain किया है in 10 minutes. Find its acceleration. हाँ जी, सभी बच्चे अपनी अटेंडेंस जो है अपना नाम और नाम के आगे प्रेजेंट लिखेंगे। कमेंट में लिखेंगे अपना नाम और उसके आगे प्रेजेंट लिख दीजिए। Ma'am, 0.0185 meter per second square. 0. किसने निकाला? Ma'am, Afroz. वेरी गुड अफरोज, बिल्कुल सही आपका उत्तर है। इनिशियल स्पीड आपको दे रखी है 0 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि वो रेस्ट से शुरू हो रहा है। फाइनल स्पीड आपको दे रखी है 40 किलोमीटर पर आवर। इसको हमने मीटर पर सेकंड में कर लिया। आपके पास इसका आंसर बनेगा 11.11 मीटर पर सेकंड। टाइम टेकन कितना है? 10 मिनट। 10 मिनट्स को हमने सेकंड में कर लिया, 600 सेकंड। उसके बाद हमें निकालना क्या था? एक्सेलरेशन v माइनस u बाय में t। तो a इज इक्वल टू v माइनस u बाई टी। 11.11 माइनस 0 बाय में 600। इसको आप सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 0.0185 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ठीक है। अब एक छोटा सा टॉपिक और है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बीच में डिफरेंस, वो भी हम कर लेते हैं। फिर एक्सेलरेशन यहाँ पर खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास से हम ग्राफ स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है। So uniform and non-uniform acceleration. Uniform acceleration क्या है? If there are equal changes in velocity. ये देखिए यहाँ पर लिखा जो टर्म है वो velocity है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। Equal change in velocity of a body in equal interval of time. Acceleration के पास magnitude भी है और direction भी है, एक वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो दोनों ही चीज सेम रहनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर टर्म वेलोसिटी इस्तेमाल किया गया, क्योंकि वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होते हैं, स्पीड नहीं है। ठीक है। सो जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं, स्कूल बस में बैठ के जाते हैं हम लोग। टू स्टार्ट विद द वैन, ये रेस्ट है, रेस्ट पे है, एट 0 टाइम वेलोसिटी 0। टाइम हमने मेजर करना शुरू किया, ठीक है, और शुरुआत में वेलोसिटी है 0। ठीक है। अब 0 टाइम पे 0 वेलोसिटी। अब टेबल बनाएंगे हम लोग, अलग अलग वैल्यूज पुट करेंगे। ध्यान से सुनो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट, इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो हमने चेक करा कि अगले 5 सेकंड में इसका जो वेलोसिटी है वो कितना हो गया? 8। ठीक है। अगले 5 सेकंड में 8। फिर अगले 5 सेकंड में, यानी कि 10वें सेकंड में इसका वेलोसिटी हो गया 16। फिर अगले 5 ऐड करते जा रहे हैं, वेलोसिटी चेक करते जा रहे हैं, तो आपके पास वेलोसिटी देखिए क्या क्या आ रही है? 24, 32, 40, 48 और लास्ट आपके पास 48 या 56 ले लीजिए। तो यहां तक आप चेक करें। टाइम का डिफरेंस देखिए, 0 से 5 सेकेंड। ठीक है। 5 to 10 5 सेकेंड, 5 यानी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम है। अब वेलोसिटी का चेक देख लेते हैं हम लोग। 8 पहले 5 सेकेंड में 8 हो रहा है। यस बेटा, 8 होगा। यस। हर 5 सेकेंड में 8 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। पहले 8 बढ़ी, फिर और 8 बढ़ी, फिर और 8 बढ़ी, फिर और 8 बढ़ी। तो चेंज इन वेलोसिटी जो है वो आपके पास इक्वल है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. सिमिलरली नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ऐसे ही आपका टेबल बनेगा। मैं फटाफट से ये बना देती हूँ। टू स्टार्ट विद, रेस्ट से कहानी शुरू हुई है, 5 सेकंड का डिफरेंस आप ले सकते हो, और वेलोसिटी का कुछ हमने डेटा देखा, हमने बस का देखा कि कितनी कितनी वेलोसिटी हो रही है हर 5 सेकंड में। तो यहाँ पर डिफरेंस ऑफ टाइम तो 5 सेकंड ही है। ठीक है। हर बार 5 सेकंड का डिफरेंस पे हमने चेक किया है, लेकिन वेलोसिटी पहले 7 है,
फिर 8 है, फिर 11 है, फिर 4 है, फिर 10 है, मतलब बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, ऐसे चल रही है। तो if there are unequal changes in velocity of body in equal interval of time, then it possess non-uniform acceleration। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, ट्रैफिक में अगर कोई चीज चल रही है तो कभी बढ़ेगी, कभी घटेगी, हर 5 सेकंड में आप चेक करो तो गाड़ी की स्पीड कभी बढ़ रही है, वेलोसिटी कभी बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, तो चेंज देखेंगे वहां पर तो अनइक्वल आता है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं। कोई भी बच्चा मुझे बताएगा कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एक एग्जांपल अदर देन दिस जो हमने अभी डिस्कस किया है, यूनिफॉर्म मोशन का एक एग्जांपल। यूनिफॉर्म का यस, अच्छा, अगर बॉल को मैं ड्रॉप कर दूं, बॉल को अगर मैं ड्रॉप करती हूँ, ये आपके पास एक एग्जांपल है यूनिफॉर्म मोशन का। यहाँ पर फोर्स लगता है ग्रेविटी वाला फोर्स, और यहाँ पर जो इसका एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो इक्वल चेंज इन वेलोसिटी लेता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म का एग्जांपल तो आपको मैंने आपको बताया ही था कि कोई भी कार अगर ट्रैफिक में चल रही है तो वो आपके पास क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। या इसका अदर एग्जांपल जैसे कि फुटबॉल में एक टीम खेल रही है, एक प्लेयर को देख लो, ठीक है, पहले 2 सेकंड में उसकी स्पीड ज्यादा थी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, फिर आपके पास कम हुई, फिर ज्यादा हुई, कम हुई, तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर नहीं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हाँ जी शगुन बेटा, क्या समझ में नहीं आया? मैम कैन यू प्लीज रिपीट अगेन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? यस, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में आप ले लो एग्जांपल, मान लीजिए आप एक कार में जा रहे हो, ठीक है, और आपको जाना है आपके घर से नानी के घर, बट उससे पहले आपके 4 जो है चौराहे आ जाएंगे जहां पर आप लोग का वो सर्कल होता है ना, वहाँ ट्रैफिक कितना होता है। तो जब आप जा रहे होते हो तो सडनली ट्रैफिक कम होता है, पहले आपने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई, ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपने वेलोसिटी बढ़ाई, ठीक है, बट आगे बहुत सारी कार थी तो आपने कार पे ब्रेक लगाना शुरू किया, आपकी वेलोसिटी कम होगी। ठीक है, अब फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डी एक्सेलरेशन हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। ठीक है, और फिर आपने फिर से जैसे ही आपको स्पेस मिला गाड़ी की, फिर से एक्सेलरेटर दबाया गया, फिर से उसकी जो वेलोसिटी है बढ़ी। तो यहाँ पर क्या है कि आप अगर चेक करते हैं हर 2 सेकंड में, तो कभी वेलोसिटी बढ़ रही है, कभी वेलोसिटी घट रही है, तो कहीं पर भी आप चेक करेंगे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय में टाइम ले लो 2-2 सेकंड में, तो कभी फाइनल वेलोसिटी ज्यादा है, कभी फाइनल वेलोसिटी कम है इनिशियल वेलोसिटी के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अभी भी नहीं समझ में आया तो आप रुक जाना, हम ये सेशन यहाँ पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ग्राफ पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, डिस्टेंस टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम, ये सब ग्राफ हम लोगों को स्टार्ट